सबको टॉप इंस्टीट्यूट में जाना है, क्यों जाना है नहीं पता, रेस लगी हुई है, क्यों दौड़ रहे हैं नहीं पता, नहीं गए तो क्या होगा नहीं पता। टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या होता है, पढ़ाई होती है, सबको पता है। उसके अलावा क्या होता है, एक पर्सनैलिटी आपकी कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आपके उस इन्वायरमेंट में, आपके उन पीयर्स के साथ में कैसे होती है नहीं पता। अगर ये सारे सवाल तुम्हें भी हैं एक एज एन एस्पिरेंट, तो इस वीडियो को ज़रूर देखो। आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे डाउट तुम्हारे यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि मैं बुलाने वाला हूँ अपने नाइसर के ही एक सीनियर को, विवेक द्विवेदी जी को, जो कि को फाउंडर हैं सायास्ट्रा के। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट के विवेक भैया प्लीज जल्दी से आ जाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, जोरदार तालियां हो जाएं कमेंट्स में तालियां होनी चाहिए एकदम जोरदार, ठीक है। नमस्कार भाइयों बहनों। बिल्कुल बिल्कुल, तो ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप कौन से बैच में पास आउट हुए थे नाइजर के, आप जरा बताएंगे। 2018 to 2023, एक साल जूनियर है भाई हमारा, पूछ रहे हैं। नहीं मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप आंसर देंगे उनके? सवाल पे डिपेंड करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। हाँ भाई बिल्कुल। तो एक चीज आप ये बताओ कि हर जगह हम सुनते हैं कि नाइजर या फिर आइजर या आईएससी इटसेल्फ एक टॉप इंस्टीट्यूट है, टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ये आप वहां पे रह चुके हो, आपने वहां पे बहुत सक्सेसफुल रिसर्च करी है, अपनी इंटर्नशिप्स करी है, बहुत कुछ उखाड़ा है। नाइजर वाकई में एक टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पढ़ाई और पढ़ाई के अलावा, आपके ओपिनियन में? देखो, कंसीडरिंग द रियलिटी ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, नाइजर इज वर्थ इट। मतलब टॉप इंस्टीट्यूट है, मतलब टॉप इंस्टीट्यूट यार, लिटरली ऐसे भी बोल सकते हो कि जहां तुम डेली, हमारा यार ग्लव्स होता था 5-6 हज़ार का, वेस्ट हो जाया करता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो जस्ट डेली का आप कंज्यूमेबल बोल सकते हो कि लाखों में अगर स्पेंड हो रहे हैं किसी भी लैब्स में डेली, कंज्यूमेबल, समझ रहे हो, टिश्यू पेपर, छोटे मोटे केमिकल, ग्लव्स, ये चीजें तो हजारों के इक्विपमेंट्स तो लोग वैसे ही वेस्ट कर देते थे। तो मतलब कि उस पार जो बच्चों का ड्रीम है वो एक्चुअली में वर्थ इट है, दैट इज वर्थ फॉलोइंग, राइट? या डेफिनेटली। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि सबसे जरूरी चीज जो आपने सीखी हो अपने 5 सालों में नाइजर में, पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई तो सबको पता है यहाँ पे, और एक बार आप अपनी रिसर्च का भी छोटा सा ओवरव्यू दे दो ताकि इनको पता चले कि नई रिसर्च भी करी है आपने, और उसके बाद आप ये बताओ कि सबसे जरूरी चीज आपने क्या सीखी। ये रिसर्च ओरिएंटेड वीडियो है या इन जनरल? ये इन जनरल है, रिसर्च का सबको पता है, इसलिए एक ब्रीफ ओवरव्यू। तो रिसर्च यार देखो, फर्स्ट ईयर पे वही NIUSTFR पे इंटर्नशिप किया। फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी सब पढ़ रखा था, वहाँ की इंटर्नशिप में बल्कि दोस्तों को पढ़ाने लगा था जब भी क्विज विज होने लगता था। फिर नैनो मटेरियल पे मुझे बहुत इंटरेस्ट था, नैनो सब करते थे। तो नाइजर के फर्स्ट ईयर में नैनो मटेरियल्स के लैब ज्वाइन किया, सिंथेसिस किया, कैरेक्टराइजेशंस, पेपर्स पढ़े। फिर पता चला ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो हमको इतना उड़ा दिया जाता है ना वेब सीरीज़ या टीवी शोज़ में, उतना कुछ नहीं होता है, मेहनत लगती है। हाँ, रिजल्ट लेकिन एक बार आपके अच्छे आने लगे तो बढ़िया ही बढ़िया, मज़े ही मज़े। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से ऑन बायो इमेजिंग, वेरियस टेक्निक्स मैंने जाना। उसमें भी अच्छा था, लेकिन जब तक आप लिटरली खुद से इमेज ना करो, बायोलॉजी पढ़ के खुद सैम्पल्स ना करो, तो वो पढ़ के थ्योरी क्या ही होगा, राइट? फिर मुझे इंटरेस्ट आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी मुश्किल है, मतलब इतना केमिकल सूंघना पड़ेगा ना, तो लो इन, जब तुम कॉलम क्रोमेटोग्राफी करोगे, पहले तो सब पढ़ के केमिकल रिएक्शन करोगे, सक्सेसफुल अगर हुआ तो प्रोडक्ट बहुत कम मिलेगा, जो एफिशिएंसी होती है बहुत कम होती है। फिर उसको तुम फिल्टर करो, तो सा प्रोडक्ट जो भी आया है 50 mg, समझ रहे हो, ग्राम भी नहीं, 50 mg, मिलीग्राम, उसको तुम फिर फिल्टर करो। इतना सर चढ़ जाता है दिन भर उसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी करके। फिर मुझे लगा भाई ये तो नहीं होगा, फिर मैं गया पोरस मटेरियल्स पे। जनरली वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक का मिक्स हो जाता है, तो मटेरियल साइंस में वो बहुत ईजी था। मतलब तुम चाहे तो एक दिन में 50 रिएक्शन कर दो, एक साथ बिठाओ, सब में थोड़ा थोड़ा केमिकल डालो, सब में रिएक्टेंट सारे मिक्स करके माइक्रोवेव ओवन लो, 30 सेकंड के रिएक्शन सेट कर दो, बूम, 30 सेकंड बाद आपको 30 रिएक्शन मिल गए, जो कि आप ऑर्गेनिक में नहीं कर सकते हो। और उन 30 सैंपल से देख लो, जो वाला रिएक्शन आपका चल गया है उस पर आगे फोकस करो, समझ रहे हो, एक साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कर दो, और जो चला वो करो। ऑर्गेनिक में होता है एक ही करो और उसी को चलवाओ जबकि चल नहीं रहा है। फिर आ जाता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो तो और महान। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। उसके बाद मैं पोरफायरिन पे किया था, उस पर 4 स्टेप के एक सिंगल प्रोजेक्ट थेसिस था। एक भी स्टेप फेल हुआ
वापस आ जाओ। और पोरफायरिन का तो सबसे कम इवन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एफिशिएंसी होता है 4% Right. 5% प्रोडक्ट बनता है। आई होप काफी था ये हाँ, रिसर्च हाँ, बताने के लिए। काफी था। मतलब समझ में तो कुछ कुछ चीजें हाँ। आई होंगी लोगों को, बट एक आइडिया मिल गया कि एक रिसर्च लाइक दिखती कैसे है किसी भी एमएससी स्टूडेंट की, राइट। अब एक आपसे थोड़ा सा हटके सवाल जो मैंने पूछा था कि इन 5 सालों में आपने सबसे जरूरी चीज क्या सीखी है कॉलेज में कॉलेज में? बिल्कुल। मुझे लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ है पढ़ाई के अलावा सब कुछ ट्राई करो, क्योंकि वही चीज़ हेल्प कर रहा है मुझे। और इन जनरल मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखा है, थ्योरी किताब बुक्स उतना मतलब दोज आर लाइक कट ऑफ, दोज आर द बेसिक थिंग्स, वो Right. होनी चाहिए। मेरे को इतनी सारी चीज़ें पता है साइंस की, तो मैं बाकी जगह अप्लाई कर पा रहा हूँ। दैट्स लाइक द फाउंडेशन यू हैव सेट, राइट। लेकिन अगर सिर्फ वहीं रह गए तो फिर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाओगे, इट विल डिपेंड ऑन कि तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर कितनी चीज़ें की हैं, कितने लोगों से बात की है, कितनी चीज़ें ट्राई की है, डांस किया है, गाना गाया है, घूमा है, बिजनेस किया है, या फिर फ्रीलांसिंग किया है, यूट्यूब किया है, इंस्टाग्राम किया है, सोशल मीडिया आती है, मार्केटिंग आती है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट आता है, क्या आता है आपको पढ़ाई के अलावा, राइट। एंड दिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकम एप्लीकेबल देयर, क्योंकि रियल लाइफ में तो आप किताब तो नहीं करोगे अप्लाई। बिल्कुल। तो मतलब सब कुछ सीखना जरूरी है rather than एक रूम में बैठ के हाँ हाँ, आप रिसर्च करो या दैट इज काम जस्ट द कट ऑफ। 7 CGPA 8 CGPA 8 के ऊपर रखो, इट्स ऑलवेज गुड। 8 पे मैनेज करते रहो, 8 8.5 पे फ्लक्चुएट करते रहो, इट्स मोर देन इनफ। और इसी पे एक फॉलो अप क्वेश्चन मेरा बिल्ड करते हुए कि नाइजर ने आपको एज अ पर्सन कैसे चेंज किया? आप फर्स्ट ईयर से तो ये सब चीजें नहीं करते होंगे। नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर में तो बहुत पढ़ता था, हम्म। फिर रियलाइज़ हुआ कि इतना पढ़ के कुछ नहीं होगा। तो देन नाइजर में वही है कि व्हेन यू एक्सपेरिमेंट विथ 100 थिंग्स, मतलब 200 चैलेंजेस यू विल फेस, राइट। तो यही है, इधर ये गलती किया, वो गलती किया, प्रोफेसर से लड़ लो, रजिस्ट्रार से भी लड़ लिया, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें किया, सीनियर से लड़ लिया, कुछ से अच्छा चल गया, कुछ से बढ़ नहीं चला, कुछ जूनियर से बढ़िया चल गया, जैसे ये जैसे नहीं चला, डजेंट मैटर इन द एंड। राइट Right. राइट राइट। बेसिकली आप उन लोगों से मिलते हो अच्छे कॉलेजेस में या कहीं पे भी जो कि आपके सपोर्ट सिस्टम बनते हैं और आप डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप बहुत लास्ट लॉन्ग करता है। व्हेन यू वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, व्हेन यू आर एम्बिशियस, काफ़ी पंगे होते हैं, काफ़ी चिल चीज़ें होती है। एट द एंड 50 पंगे भी होंगे, लेकिन 2 चीज़ बढ़िया चल गई तो इट्स वर्थ इट। इट्स लाइक 50 स्टॉक्स में लगाए हो, 2 स्टॉक 200% रिटर्न दे दिए, बाकियों में -20% भी चल रहा है, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। राइट राइट राइट। अच्छा, तो इसी पे बिल्ड करते हुए एक और क्वेश्चन कि कॉलेज में जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में, अपने मिड ऑफ द कॉलेज में, उनके पास ऑलरेडी टाइम है कि वो कुछ चेंज कर सकते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस आप देना चाहो? देखो सिंपल है यार, तुम्हारे गट फीलिंग अंदर से कुछ ना कुछ बोलता है करने को, सबके अंदर ये होता है। दिक्कत ये होती है कि डरते हैं इंसान, या तो डरता है या तो कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाता है, या मतलब चैलेंजेस होते हैं। अल्टीमेटली तुम्हारे अंदर जो है ना, जो गाइड कर रहा है तुम्हें, उसको फॉलो करो। और ये डर इसलिए भी होता है कि लोग जज करते हैं। लिटरली मैं जो बता रहा हूँ चैलेंजेस की 100 चीज़ों करोगे 200 चैलेंज आएंगे, उनमें से 100 चैलेंज तो पहले यही है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, पीठ पीछे गाली देंगे या सामने से भी गाली देंगे। सामने से देंगे तुम ही डर लोगे, दोनों एक दूसरे को गाली दे लोगे, पीठ पीछे वालों को नहीं जानते हो, राइट। तो मोस्टली डर यही होता है कि लोग क्या सोचेंगे। मतलब बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हेसिटेट करते हैं ना स्टार्टिंग में, हेजिटेट करते हैं। बहुत से लोग आई इंट्रोवर्ट थॉट होते मुझे हैं। हेजिटेट करना है। शिट, रणवीर अलाहाबादिया हो गया ना। आई वाज लाइक ओके आई विल हेजिटेट नहीं, नाउ। फिर वो लिखता ना हेसिटेट। अच्छा ठीक है। बहुत सारे लोगों के बहुत टाइप के Hesitate इनिबिशंस होते हैं, हेसिटेशंस होते हैं। जैसे आप भी, आपके अंदर भी कुछ एक्सटेंट तक आप बताते हो कि इंट्रोवर्टेडनेस थी, फिर बहुत आपको ज़्यादा। आपने उसको ओवरकम करा। कोटा में 1 साल सिर्फ एक रूम में ही पैक होके किया है जो किया है, लड़कियों से बात तक नहीं कर पाते थे लाइक फर्स्ट ईयर में, बट बेइज्जती फेस करके किया है बात। क्यों? क्या हुई? तुम लोग सब लोग जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसा लगता है तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है कॉलेज में, और होता है और होना भी चाहिए। फिर देन दोज स्ट्रगल्स बिकम योर मोटिवेशन, यू जॉइन जिम, पतले सुट्टे से आदमी होते हो, फिर बॉडी वॉडी बना लेते हो। एक चीज़ सिंस हम बात कर ही रहे थे कि प्रिपरेशन में लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा वैसा हो जाता है, तो एस्पिरेंट्स के लिए कोई एडवाइस आप देना चाहोगे? मतलब उनको कोई ड्रीम आप देना चाहोगे? पढ़ाई की चीज़ें तो उनको पता है, प्रिपेयर कैसे करना है सब कुछ पता है, सब्जेक्ट सब कुछ, उसके अलावा एक वो विजन रहे उनके पास में ताकि उनको मोटिवेशन मिलता रहे, उसके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? आई थिंक एट द एंड द बिगेस्ट मोटिवेशन दैट रिमेन्स, आप 50
डोपामिन हिट्स ले सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो, मटेरियल थिंग्स को बना सकते हो मोटिवेशन, बट फिर आप रियलाइज़ करोगे वो जब मिल जाएगा नथिंग मैटर्स। उसके बाद आपको लगेगा, ऐसा होता है ना, जैसे आप अब बहुत सारे जो बच्चे देख रहे हैं जिस एज में हैं, उनको लगेगा यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लड़की से बात कर लो, पटा लो, या लाइक जो टर्म्स चलते हैं आजकल। तो एक बार आपका जब वैसा हो जाएगा ना, आप एक बार गर्लफ्रेंड बना लोगे या बॉयफ्रेंड बना लोगे, आपको पता चलेगा खुश नहीं हो आप, इससे पहले खुश थे। ठीक है, बट यू कैन डू दैट इन लॉन्ग टर्म इफ यू वांट टू सस्टेन एनी मोटिवेशन, इट्स ऑल विद इन यू। ठीक है, इट्स ऑल दैट लाइट दैट इज ऑलवेज गाइडिंग यू। अगर लाइट नहीं है तो आप अब तक उसको ढूंढ नहीं पाए हो। कहने का मतलब ये है कि आप किस चीज को सच्चे में करना चाहते हो, इफ टाइम और मनी वॉज नॉट द लिमिट। ना तो पैसे की दिक्कत थी, ना तो टाइम की दिक्कत थी, लेकिन तब आप क्या करोगे, एंड दैट इज द समथिंग यू शुड डू फॉर इट। क्योंकि आगे आप ऐसे लोगों से compete करोगे जो दिन रात उस चीज को लगे हुए हैं, उनको थकान नहीं होती भाई, उनको वो चीज करेंगे थक नहीं रहे। इट्स लाइक कैप्टन अमेरिका, आई कैन डू दिस ऑल डे लॉन्ग, उसको पीट रहा है कैप्टन अमेरिका को। You just don't know when to give up, do you? I can do this all day. तो मतलब आप किधर पे भी जाओ, wherever you end up, उम्मीद हमेशा है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन। और नहीं, ये तो बोला ही नहीं मैंने। मैंने ये बोला है एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढोगे खत्म हो जाएगा। मतलब एक्सटर्नल, वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जांपल दिया, पेरेंट का एग्जांपल दिया, सोसाइटी प्रेशर का दिया, लोग क्या समझेंगे, लोगों के नज़रों में अच्छा बनना चाहते हो, ऑल ऑफ दैट विल फेड अवे। बट आज की डेट में जिन चीज़ों के लिए ये हसल कर रहे हैं, दैट्स ऑल वर्थ इट। वो उनके बाद भी काम आएगा, वो माइंडसेट, वो एटीट्यूड जो बिल्ड हो रहा है इस टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे। इज इट वर्थ इट? राइट। आई वुड से ये चीज़ तो स्टेजेस में आती है, लाइक एंड सबसे अच्छा फ्रेमवर्क वही रिग्रेट वाला होता है, कि नो रिग्रेट फ्रेमवर्क, कि जब तक आप नाइजर या आइजर नहीं पहुंचोगे तब तक आप बता नहीं सकते कि वॉज इट वर्थ इट और नॉट। राइट। एंड द वर्थ डिटरमाइंस कि व्हाट अदर ऑप्शंस यू हैड। ठीक है, इफ दिस इज द बेस्ट ऑप्शन एंड यू थिंक, ये डिसीजन बनाने के बाद, मेक करने के बाद आप रिग्रेट नहीं करोगे, देन रही बात वर्थ इट की, या एग्जैक्टली सवाल ये था कि वो अचीव कर लिया। राइट। तो यार देखो, एनीथिंग दैट तुम एक टॉप इंस्टीट्यूट वाली जो बात हो गई या ऐसे जगह पहुंचते हो, इट्स ऑलवेज वर्थ इट। लिटरली आप एक पिरामिड में ऊपर चढ़ रहे हो, एंड स्पेशली अगर आपको लगता है ना वर्थ इट नहीं है, तो देन यू शुड बी ग्रेटफुल। आप देखो बाकी लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। राइट, डेफिनेटली। एंड आपको बहुत से एडवांटेजेस मिलते हैं, बहुत से एजेस मिलते हैं, और अगर आप नहीं भी पहुंच पा रहे हो, तो ये जो एटीट्यूड आप बना रहे हो, ये मेहनत का जो आप अपना पैटर्न बना रहे हो, ये आपको डेफिनेटली आगे भी हेल्प करता है। राइट। तो इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि आपकी पर्सनल स्टोरी, आपकी जर्नी जो ब्रीफली आपने शेयर करी, वो स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा काम आएगी, जो कॉलेज जाने के ड्रीम रखते हैं, ऐसे प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने के। पढ़ाई के अलावा जो भी चीज़ें आपने शेयर करी वो काफ़ी अमेजिंग है, एंड डेफिनेटली थैंक यू ये सारी चीज़ें बताने के लिए। आप भी का चैनल है। ऐसी गाइडेंस और चाहते हो, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में और जानना चाहते हो, एकेडमिक्स के अलावा और चीज़ें जानना चाहते हो, कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हो, तो कमेंट कर दो कॉलेज, एंड सायस्ट्रा को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।